बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की है एंड जो भी फैक्ट्स मैं यहाँ बताऊंगा वो सब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के साथ होंगे। हाय, मैं हूँ हिमांशु, बैक विद अनदर डैशिंग वीडियो। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये टॉपिक इतना क्रूशियल क्यों है। रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल या मैं कहूँ व्हाट्सएप की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें बताया गया है कि 5G की वजह से ह्यूमन बॉडी पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, चीज़ों को टच करने से करंट लग रहा है, ब्ला ब्ला। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि 5G क्या है, इस न्यूज़ का सच क्या है एंड 5G कैसे काम करता है। रही बात इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली न्यूज़ की, तो इसका सच तो अभी सामने आ जाएगा। तो यहाँ से ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले इस न्यूज़ का सच रिवील होगा, सेकंड हम देखेंगे 5G कैसे काम करता है, और एट द एंड हम देखेंगे साइंटिस्ट का क्या कहना है 5G हार्मफुल है या नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस न्यूज़ पे। ये न्यूज़ बिना सर पैर का एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है जिसका ओरिजिन हमारा आपका प्रिय व्हाट्सएप है, जिसको बिना फैक्ट चेक करे, बिना सच्चाई जाने दबा के शेयर किया जा रहा है। हमारे देश में एक बार को एनडीटीवी की न्यूज़ को इग्नोर कर देंगे लोग, पर व्हाट्सएप तो भाई बाबा जी की वो बूटी है जिससे निकले हुए वचन कभी असत्य हो ही नहीं सकते। खैर छोड़ो। तो न्यूज़ में यह बताया गया है कि 5G की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में फेरबदल हो गया और लोगों को चीज़ों को छूने पे करंट महसूस हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरे घर से 150 मीटर पे एक फुल फ्लैश टावर है, मेरे को आज तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और कलाकारी देखो लिखा क्या है, IIT के छात्रों का ये कहना है। मतलब दो महंगे महंगे शब्द घुसा के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल के जनता का काटे जा रहे हो और शर्म भी नहीं आ रही। चाचा, ह्यूमंस के पास सेल होता है, पढ़ा है? ह्यूमंस सेल से बने हैं, सेल में DNA होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो एटम की संपत्ति है। उधर कहाँ जा रहे हो भाई? 5G है, एलियन का हथियार नहीं है जो डायरेक्ट एटम का सिस्टम हैंग कर देगा। कुछ भी। और आप देखो वहाँ किसी IIT के छात्र का नाम नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, कहीं किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, किसी स्टडी का जिक्र नहीं है जिसमें 5G पे स्टडी की गई हो। एंड सबने ही इस मैसेज का रायता सा फैला दिया हर जगह। इवन ट्विटर पे भी लोग इस मैसेज को डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। एंड इवेंचुअली फिर ये न्यूज़पेपर में भी आया। क्यों? क्योंकि वायरल हो रहा था एंड सबको चाहिए रीच, TRP, व्यूज़। डू यू नो 5G पर अब तक ऑफिशियली कोई क्रेडिबल स्टडी हुई नहीं है। चलो ये तो वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे आगे, पर इसकी स्टार्टिंग हुई कैसे ये सवाल आता है। कई लोग समझ गए होंगे, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से ही हुई है। लॉकडाउन तो है ही, घर बैठे सोचा होगा 5G के ऊपर लिखते हैं, कुछ ट्रेंडिंग में है, अभी वायरल हो जाएगा। और IIT के छात्र तो है ही जिंदाबाद, उनका नाम डाल देंगे, बन गया वायरल मैसेज। बाकी काम हमारे अंकल कर देंगे, सुबह सुबह चाय का कप लेके बैठेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे दबा के। ये जो अंकल आंटी होते हैं ना, इनको फेक न्यूज़ से बहुत अट्रैक्शन होती है। इनको ये फेक न्यूज़ भी माता का वो मैसेज लगता है जिसको 21 लोगों को भेजने से इनके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। क्या बढ़िया था गुरु। वैसे 1 लाइक बनता है अंकल के लिए, कर देना वीडियो देखने के बाद। हाँ, मुझे पता है काफ़ी ट्रोलिंग हो गई, चलो फैक्ट्स की बात करते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 5G की टेस्टिंग की परमिशन इंडिया में अभी 4 मई 2021 को मिली है। इससे पहले जो बताया जा रहा है कि एयरटेल और जियो 5G की टेस्टिंग कर रहे हैं, भाई वो अपने फाइबर कनेक्शन के थ्रू 5G स्पीड्स अचीव कर पा रहे हैं, उसकी टेस्टिंग चल रही है। टावर नहीं लगाए जा रहे कहीं जो रेडिएशन फैलेगी, तो यहीं से ये 5G टेस्टिंग वाला मैसेज ही फेक साबित हो जाता है। तो ये करंट लग क्यों रहा है, कई लोग पूछेंगे। ये करंट जो हम फील करते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि सेल फोन टावर्स रेडिएशन एमिट करते हैं। ये दोनों कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। टावर की वजह से करंट नहीं लगता है। अब रेडिएशन सुनते ही कई लोगों के मन में आया होगा रेडिएशन हार्मफुल है। हाँ, हार्मफुल होती है, पर कब? आयनाइजिंग रेडिएशन हार्मफुल होती है। फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलीज होती है। सेल फोन्स एंड टावर से निकलने वाली रेडिएशन नेग्लिजिबल होती है, वरना मोबाइल तो हम सब सालों से यूज़ करते हैं, अब तक तो ख़त्म ही हो गए होते। हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रेडिएशन एमिट करते हैं, हमारा टीवी, ओवन, फ़ोन एटसेट्रा, हम घिरे हुए हैं रेडिएशन से सालों से। एंड गवर्नमेंट पागल नहीं है जो यूं ही अप्रूवल दे देगी। एक सेफ स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं जिससे ज़्यादा कैपेसिटी पे वो ऑपरेट ही नहीं कर सकते, और वो लिमिट भी फार बिहाइंड है दैट कैन अफेक्ट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड आप WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो तो यहाँ भी साफ लिखा है, अगर एक्सपोजर बिलो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, जो कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सेट है हर कंट्री में, देन नो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पब्लिक हेल्थ आर एंटिसिपेटेड। और हाँ, जो भी इमेजेस आप देख रहे हो सबकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड मान लो रेडिएशन है भी, मान लो खतरनाक लेवल पे है हमारे आसपास, तो आप बिजली के देवता नहीं बनोगे, करंट मारते फिरोगे सबको। रेडिएशन हीट जनरेट करती है, अगर आप रेडिएशन की चपेट में आते भी हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होगा, स्किन जल जाएगी या फिर कैंसर सेल्स डेवलप हो जाएंगे। पर यह तभी पॉसिबल है जब आप बहुत हाई रेडिएशन एरिया में लाइक ए न्यूक्लियर पावर प्लांट में उस रेडिएशन में एक्सपोज हो जाओ, विच इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन।
सेलफोन टावर्स की रेडिएशन लेवल्स एंड कैपेसिटी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए गए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है, जो काफ़ी लो है एंड अल्टीमेटली कैन नॉट हार्म अस। ये बात तो हो गई एक्सप्लेनेशन की और उस न्यूज़ की, और अब पता लग गया होगा कि उसमें कितना सच है। अब जान लेते हैं कि 5G कैसे काम करता है। यहाँ से जो भी डाउट्स बचे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे एंड आई विल कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो 5G 5th जनरेशन नेटवर्क है जो मिलीमीटर वेव्स पे काम करता है। इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर नहीं कर सकती। इसलिए अगर आपको 2 किलोमीटर के रेडियस में 5G कनेक्टिविटी चाहिए तो टावर के अलावा अलग से थोड़ी थोड़ी दूर पर बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके स्ट्रेंथ अच्छी बनेगी और घर के अंदर अच्छे से सिग्नल आ पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से वो हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन तो प्रोवाइड कर सकती है, पर हैवी ऑब्जेक्ट्स जैसे दीवार या घर को पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं कर सकती, जिससे सिग्नल काफ़ी वीक हो जाता है। तो इसी से समझ जाओ कि 5G की टेस्टिंग के लिए टावर्स की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा जो 5G के बैंडविड्थ को संभाल सके। नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके 5G आएगा, हवा में नहीं होती टेस्टिंग। अभी के टावर्स की कैपेसिटी काफ़ी कम है 5G के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऑलमोस्ट 100 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए अभी टाइम है। अब जान लेते हैं कि साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स का क्या कहना है इस पे, इज़ इट हार्मफुल और नॉट। इस टॉपिक पे साइंटिस्ट बटे हुए हैं। कुछ का कहना है हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि 5G सेम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन कुछ का कहना है कि 5G हार्मफुल हो सकता है, पर दोनों ही केसेस में बहुत कम स्टडी मौजूद है। स्टिल कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि 5G हार्मफुल है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, पर अभी तक के फैक्ट्स को देखें तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। अगर 5G एक थ्रेट है ह्यूमैनिटी को तो आई एम श्योर स्टडीज़ कंडक्ट होंगी एंड साइंटिफिकली इस बात को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अफवाहों से दूर रहो, क्योंकि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है ह्यूमैनिटी उसको एज ए थ्रेट देखती है। यही हाल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है, उसको लेके भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है वर्ल्ड में, पर ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।